आइए आपके सामने हमारा प्रयास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है इमरजेंसी। सुनने में लगता है अच्छा इमरजेंसी की बात हो रही है, आपातकाल, वही ना 352 वाला, 356 वाला, 360 वाला, बात तो उसी की कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर कंफ्यूज करवाने की कोशिश की जाए तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है। इस सेशन के बाद ये टॉपिक समाप्त, फिर कुछ नहीं बचना है, ठीक है। आप आराम से इसको कर लेंगे। और एक और चीज होगा, अगर ठीक से और समझदारी से इस वीडियो को देखेंगे, पूरे सेशन को, तो आप पढ़ा कैसे जाता है वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इमरजेंसी की बात करते हैं। आर्टिकल और स्लाइड में अभी चीजें सामने आपके आते रहेंगी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, कोई युद्ध हो जाए, कोई अटैक कर दे, या विथ आर्म्स यानी हथियार के साथ कोई प्रदर्शन हो तो लगाया जा सकता है। 356 राष्ट्रपति शासन, यदि कोई हमारा स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा तो हम वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तीसरा आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, लगे कि नहीं यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो फिर इसको लगा सकते हैं। यहां तक तो बड़ा ही कॉमन सा है ना, बोलोगे कौन नहीं जानता ये, ठीक है। अब डिफरेंस देखिए, अब शुरू हो रहा है आपका डिफरेंस वाला हिस्सा। कैसे इसको अलग किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, और कैसे ये अब आपको कैसे समझ में आएगा। देखो, पहला बॉक्स है, एक में 352 है, एक में 356 है और एक में 360 है। जो मेजर सेक्शन है जहां से कंफ्यूजन होता है, फैक्चुअल तो आप डाटा तैयार कर लोगे, उसको अभी क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी क्लियर आपकी हो जाएगी। पहला, घोषणा का आधार, एक साथ चल रहे हैं पहले लेके। घोषणा का आधार, डिफरेंस करते चलेंगे सीधा। घोषणा का आधार यानी कैसे घोषणा होगा। 352 में भारत के किसी भी भाग में यदि युद्ध की स्थिति है, या मतलब हमला कर दिया गया है, या हथियार के साथ कोई अशांति फैलाई जा रही है, तो ये लग जाएगा। 356 कब लगेगा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, राज्य यदि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चले तो। और 360 फाइनेंशियल इशू कोई आ जाए तब। लागू करने का तरीका क्या है। लागू करने का तरीका केवल मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सलाह से ही इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जब 352 लागू करने की बात होगी तो कैबिनेट रिकमेंड करेंगे, इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन 356 या तो वहां का राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे कि यहां का शासन प्रॉपर नहीं चल रहा, या राष्ट्रपति जी को ऐसा लगेगा कि नहीं चल रहा, तब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। फिनांस के अंदर राष्ट्रपति को लगता है कि लगाना चाहिए, ये स्थिति आ गई तो वहां लगाया जा सकता है। उसके बाद अनुमोदन। अनुमोदन मतलब कितने दिनों के अंदर अप्रूवल होना है। संसद 352 में सुनिए, 352 में अंदर देखो, 352 में पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर अप्रूवल दे देना है। और मान लो बाई चांस कोई हाउस नहीं चल रहा या डिसॉल्व है, तो एक हाउस उसको तब तक पास करेगा और दूसरे हाउस आने के 1 महीने के अंदर इसकी पुष्टि की जाएगी। दोनों बाकी दोनों केस में 356 और 360 में क्या होगा, 2 महीने का टाइम है, यानी 2 महीने में उनको पास करना है। लेकिन 352 में अंतर आ गया ना, 1 महीने में पास करना है। अब उसके बाद में समय अवधि कितने समय के लिए लागू होगा, तो 6 महीने के लिए लागू होगा। समझिए अच्छे से, 6 महीने के लिए लागू होगा। हर 6 महीने पे इसको बढ़ाया जा सकता है, कितने भी समय के लिए। आर्टिकल 352 कितने भी समय के लिए। दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति शासन है वो भी 6 महीने के लिए बढ़ेगा, और इसे 6 महीने के लिए हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने समय तक, तो 3 साल तक के लिए। मैक्सिमम 3 साल तक के लिए। आगे का कंडीशन जो वो बाद में बात करेंगे। अभी मैक्सिमम 3 साल के लिए 352 यानी नेशनल इमरजेंसी किस पूरा अनलिमिटेड टाइम के लिए, हर बार 6 महीने आपको बढ़ाना होगा।
और जो फिनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360, तो आर्टिकल 360 एक बार लग गया तो चलता रहेगा, उसको फिर जब तक वापस नहीं लिया जाए तब तक लगा ही रहता है। पास करने के लिए बहुमत कितना चाहिए, अब यहां फिर अंतर है। पास करने के लिए नेशनल इमरजेंसी में हर बार 2/3 बहुमत चाहिए, यानी फुल मेजॉरिटी चाहिए। दूसरी तरफ अदर दोनों 356 एंड 360 में सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके द्वारा मतलब अब इसको आपातकाल को वापस लेना हो तो फिर क्या प्रोविजन है, वापस लेना हो तो किसी भी समय राष्ट्रपति तीनों ही इमरजेंसी को वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को वापस ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और लोकसभा की सहमति का और ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम तीनों को किसी भी समय राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं, ये कॉमन है। अंतर क्या है, अंतर है नेशनल इमरजेंसी में यदि लोकसभा को लगता है कि नहीं उसको वापस लिया जाना चाहिए तो लोकसभा 1/3 से जितने मेंबर है उसके 1/3 लोग साइन करके अध्यक्ष को देंगे पेपर, तो अध्यक्ष तुरंत बैठक बुलाएंगे, उस बैठक में डिसीजन होगा कि इसको वापस करना है या क्या करना है। तो ये एक अथॉरिटी दी गई, इस पे डिटेल डिस्कस अभी करेंगे। ये प्रोविजन फिनेंशियल के लिए और नेशनल के और राष्ट्रपति शासन के लिए नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया, राष्ट्रपति उसको इसलिए वापस कर सकते हैं। लागू और हटाने में क्या अंतर है, अगर हम 352 की बात करें तो लागू करने के लिए दोनों सदनों की सहमति की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है, दोनों ही सदनों के सहमति की जरूरत होती है, हटाने के लिए नहीं होती। उसके बाद अगर इसको लगाया जाता है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत चाहिए, और हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी काफी है। ये आर्टिकल 352 पे लागू होता है। अब 356 कोई मतलब नहीं है लोकसभा को, राष्ट्रपति जब चाहे, उसी तरह की स्थिति 360 में है। कंफ्यूजन सारे क्लियर हो गए, होपफुली कि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट एक एक करके डील करते हैं। ऊपर वाला जो आपने सुन लिया वो सुन लिया, अब हम लोग नीचे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि संविधान के भाग 18 पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल 352 से 360 के बीच में इसके लिए प्रोविजन किया गया है। और एक चीज ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को पहले क्या प्रोविजन था ना कि पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन एक चीज किया गया कि राष्ट्रपति पूरे भारत नहीं, जरूरत पड़े तो भारत के किसी एक भाग में भी इसको लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। और फैक्ट्स ये है कि 42वां ही संविधान संशोधन वो है ना 1976 वाला, जिसमें अशांति वर्ड एक यूज किया गया था, आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी। उस आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता था और उस समय की सरकार ने इसका खूब फायदा उठाया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 42वें में तो सिर्फ ड्रामा चल रहा था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रोविजन लाया गया कि आंतरिक अशांति की जगह पे अब आपको सशस्त्र विद्रोह, ये नहीं चलेगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, सशस्त्र विद्रोह रहेगा तभी लागू होगा, अदरवाइज नहीं। हो गया। और क्या है, हाँ एक और चीज हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, बड़ा ही माइन्यूट फैक्ट है। उसके पहले पता है राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता था ना नेशनल इमरजेंसी, तो वापस लेने के लिए लोकसभा के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, राष्ट्रपति ही जब चाहेंगे तब आएगा। इसका मतलब है कि कैबिनेट जब कहेगी तभी जाके उसको वापस लिया जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत ये पावर लोकसभा को दिया गया कि अगर उनको लगता है कि नहीं वापस लाना है और सरकार नहीं मान रही है तो वह 1/3 साइन करेंगे मेंबर, अध्यक्ष को देंगे, मीटिंग होगी और फिर वापस लाने का प्रोविजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ताकत लोकसभा को दी गई। अब एक फैक्ट और है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है
तो अगर मान लो सरकार का टेन्योर पूरा होने वाला है, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, और उसके साथ साथ या मान लो कि स्टेट के भी कुछ भाग में ऐसा है और वहां भी सरकार गिरने वाली, मतलब सरकार का समय पूरा हो रहा है, तो वैसी स्थिति में एक बार में 1 साल के लिए कार्यकाल उस हाउस का बढ़ जाएगा, यानी संसद का बढ़ जाएगा, ठीक है, लोकसभा का बढ़ जाएगा, राज्य में विधानसभा का बढ़ जाएगा, यानी उस हाउस का 1 साल बढ़ जाएगा। और ये स्टेट में भी के लिए लागू होगा और सेंटर के लिए भी लागू होगा। और दोनों जो प्रोविजन है वो पार्लियामेंट ही पास करेगा, ऐसा नहीं कि स्टेट वाला अपने कर दे, वो नहीं होगा, पार्लियामेंट ही पास करेगा। और सवाल है कितनी बार, तो जितने समय तक, यानी हर एक साल पे जितने साल तक नेशनल इमरजेंसी लागू रहेगा तब तक चलेगा। लेकिन जिस दिन वो समाप्त हुआ उसके 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो सरकार नहीं चल पाएगी। तो ये यहां फैक्ट है। अब यहां कुछ और चीजें हैं, लाइक फंडामेंटल राइट पर क्या इंपैक्ट आता है नेशनल इमरजेंसी पे। देखिए फंडामेंटल राइट पे इंपैक्ट क्या आता है, जैसे ही आर्टिकल 352 के तहत, जैसे ही आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, आर्टिकल 358 अपने आप एक्टिव हो जाता है। यानी 352 आया और 358 को एक्टिव कर दिया, और 358 के एक्टिव होने का एक ही मतलब है, आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट हमें मिला है ना वो सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट हमें मिला है वो सस्पेंड हो जाएगा। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी समाप्त होगा आर्टिकल 358 अपने आप डीएक्टिव हो जाएगा। उसके डीएक्टिव होने का मतलब है कि आर्टिकल 19 अपने आप एक्टिव हो जाएगा, कोई प्रोविजन लाने की अलग से जरूरत इसके लिए नहीं पड़ती है। इतना ही नहीं, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल है 359। 359 क्या कहता है, 359 कहता है कि 19 को तो आपने निपटा दिया, 20 और 21 को आप किसी हाल में सस्पेंड नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए, 20 और 21 आपको मिला रहेगा। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल अब 20, 21 और 19 के अलावा कुछ और आर्टिकल्स होंगे जो राष्ट्रपति साहब को लगता हो कि नहीं हमें इसे सस्पेंड करना है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, इन 3 के अलावा कोई भी आर्टिकल को सस्पेंड करना है तो आर्टिकल 359 का प्रयोग किया जाता है। और उसके तहत जितने समय के लिए जो भी आर्टिकल राष्ट्रपति साहब को सस्पेंड करना उनको बताना पड़ेगा, तो उसके लिए आर्टिकल 359 का यूज किया जाता है, और वो भी इसी दौरान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 बार लगाया गया था, 1962, 71 एंड 75। तो ये बताने की जरूरत है नहीं। तो ये रहा आपका किससे, नेशनल इमरजेंसी से। कुछ और नेशनल इमरजेंसी में ध्यान रखिएगा, जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, जो फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन सब पे ओवरऑल सेंट्रल यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। विधायी में भी कानून बनाने का राइट एक हो जाता है, ओवरलैप कर सकते हैं, कार्यपालिका को भी स्पेशल गाइडलाइन दे सकते हैं और उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिनांस को भी अगर वो चाहे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन राज्य में सरकार काम करती रहती है, सरकार नहीं गिरती है। राज्य की विधायिका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो फंक्शनल होती है और वो काम कर रही होती है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, 356, बाकी सब हमने बात कर लिया। अब देखो यहां पे 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356। आर्टिकल 355 कहता है कि 355 कहता है कि जो राज्य है ना वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए, और ये देखने का और चेक करने का अधिकार किसको है, केंद्र को है, कि राज्य अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है कि नहीं। अब सवाल ये चेक कैसे होगा, एक तो नॉर्मली आप केंद्र सरकार देख सकते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है कि नहीं। दूसरा, केंद्र कई बार क्या करती है, केंद्र सरकार के द्वारा कई बार कुछ नियम लाया जाता है और वो राज्य को कहा जाता है आप भी लगाइए, या केंद्र सरकार राज्य को कोई गाइडलाइन देती है, कोई निर्देश देती है, उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। ऐसा अगर कंटिन्यू कहा जा रहा है और कंटिन्यू सरकार फेल कर जा रही है तो भी माना जाएगा कि सरकार एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है सरकार चलाने के लिए। दूसरा, राज्यपाल को भी लग जाए कि नहीं यार यहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो भी फिर वहां पे
लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 355 एक्चुअली क्या कहता है, केंद्र सरकार का ये काम है कि राज्य अपनी ड्यूटी संविधान के अकॉर्डिंग करे या राज्य संविधान के अकॉर्डिंग चले। अगर वो नहीं चलता है तो आर्टिकल 356 कहता है यदि वो नहीं चलता है यानी राज्य संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो केंद्र सरकार के पास ऑथोरिटी है कि वो उसके ऊपर अपना कमांडिंग चार्ज उसके ऊपर ले ले। 44वें संविधान संशोधन में प्रोविजन ये किया गया कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 6-6 महीने पे तो आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम कितने साल तक लगेगा? 3 साल तक। लेकिन यदि 1 साल के बाद उसको एक्सटेंड करना है, यहां 2 कंडीशन है। ये 2 कंडीशन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से लाया गया। ये 2 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन कि यदि देश में या देश के किसी भाग में उस पर्टिकुलर इलाके में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो फिर वहां पे जोड़ी नहीं मतलब वो जो है ना वहां 1 साल से ऊपर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन है इलेक्शन कमीशन ये रिपोर्ट दे दे कि वहां विधानसभा का चुनाव करवाना अभी संभव नहीं है या वैसी परिस्थितियां नहीं है कि विधानसभा का चुनाव करवा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो राष्ट्रीय आपातकाल कंटिन्यू रह जाएगा, राष्ट्रपति शासन उसको बढ़ा दिया जाएगा और वो 3 साल तक लगा रह सकता है। अब कुछ और है, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सरकार गिर जाती है, वहां की सरकार समाप्त हो जाती है और वो स्टेट सीधा केंद्र सरकार के कंट्रोल में, एक्चुअली राष्ट्रपति के कंट्रोल में आ जाता है और वहां राष्ट्रपति राज्यपाल के थ्रू काम करवाते हैं और जो इनका फिनांस सेक्रेटरी ये सब होता है वो भी राज्यपाल उनकी भी मदद लेते हैं और ओवरऑल राज्यपाल वहां शासन चला रहे होते हैं। वो एक केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उस राज्य का प्रशासन देखते हैं, सारा गाइडलाइन सब कुछ केंद्र की तरफ से कंट्रोल होता है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। बोम्मई मामला आता है 1994 में, तो जो बोम्मई मामला आता है 1994 में वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक यानी 1-2 महीने का टाइम होता है ना, संसद से अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक उस स्टेट की सरकार सस्पेंड मोड में होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, भंग नहीं होगी। इट मींस क्या, मान लो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और अभी संसद का अप्रूवल नहीं हुआ है तो वो जो बिहार की सरकार है वो सस्पेंड रहेगी। बाई चांस अप्रूवल नहीं हुआ फंक्शन में आ जाएगी, लेकिन जब अप्रूवल मिल जाएगा तब यहां की सरकार भंग होगी या विधानसभा भंग होगा, उसके पहले नहीं होगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन बोम्मई मामले में दिया गया था। अभी तक 130 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, थोड़ा बहुत नहीं, 130 से अधिक। सबसे अधिक तो इंदिरा गांधी के टाइम में 50+ लग चुका है। अभी मणिपुर और एक डाटा आ रहा है कि मणिपुर और उत्तर प्रदेश इक्वल हो गया है, दोनों ही जगह पे 10-10 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर वो स्टेट है जहां सबसे लंबे समय तक 12 साल से अधिक समय तक नेशनल इमरजेंसी लगा रहा और सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी नहीं, राष्ट्रपति शासन, और सबसे पहला राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ है वो पंजाब में ही हो गया था 1951 में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। लगभग सभी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 13 स्टेट ऐसे हैं जहां 4 से अधिक बार लग चुका है। ओवरऑल सभी जगह एक ना एक बार लगा ही लगा है। ये सारे फैक्ट है। अब आर्टिकल 360 की बात करते हैं। 360 के अंदर कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 360 में बस इतना ही कहना है 360 वालों का कि आर्टिकल 360 के तहत जब फिनेंशियल इमरजेंसी लगता है, एक बार लगा दिया गया, लग गया, वापस जब तक नहीं करेंगे वो लगा रहेगा। दूसरा, इसमें स्टेट और सेंटर का जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है। केंद्र सरकार का पूरा फाइनेंशियल एक्टिविटी पे कंट्रोल हो जाता है। सैलरी किसी की भी, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हो, राष्ट्रपति हो, सैलरी किसी की भी कम की जा सकती है। कोई भी आइटम्स के अंदर कटौती की जा सकती है, टाइप की चीजें हो सकता है। तो अभी तक फॉर्चुनेटली ये नहीं लगा है। तो ये सारे फैक्ट्स इमरजेंसी से रिलेटेड थे। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, फैक्ट्स क्लियर हो गया होगा। अब जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े एक बार वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा, उतना ही आपके लिए काफी होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में।